मेरी बात को ध्यान से सुनना, कुछ सिखा के जाएगी आपको। एक बंदा था रॉबर्ट गिफिन, इसने ब्रिटेन में जाकर लेबर क्लास यानी गरीब वर्कर्स को ऑब्जर्व किया और यह पता लगाया कि ये लोग हफ्ते में एक दिन खाते हैं मीट यानी महंगा आइटम और बचे हुए 6 दिन खाते हैं ब्रेड यानी सस्ता आइटम। और फिर यह पता लगाया कि ब्रेड का प्राइस बढ़ गया। और दोस्तों, जब किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो जनरली लोग उसकी डिमांड कम करते हैं, लेकिन यहां पर कुछ अलग हुआ। ब्रेड का प्राइस बढ़ा तो लोगों ने ब्रेड की डिमांड को बढ़ा दिया। क्यों? अगर वो ब्रेड की डिमांड कम करते यानी 6 की जगह 5 दिन ब्रेड खाते तो बचे हुए एक दिन क्या खाते? मीट तो नहीं खा सकते थे क्योंकि वो एक्सपेंसिव था। तो इन्होंने क्या सोचा, भाई मीट को कैंसिल करते हैं, हफ्ते में 6 दिन की जगह 7 दिन ब्रेड खाएंगे, क्योंकि जो भी पैसे मीट की डिमांड को कैंसिल करके बचेंगे उससे ब्रेड खा सकते हैं। ब्रेड सस्ता आइटम है और ब्रेड यहां पर एक लो क्वालिटी गुड भी है। इसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं था, जैसे कि आज के टाइम में ब्रेड की जगह रोटी हो जाएगी, लच्छा पराठा हो जाएगा, पूरी हो जाएगी, भटूरे हो जाएंगे। तो पहले कोई क्रॉस सब्स्टिट्यूट भी नहीं था जो बंदा सोच ले कि भैया ब्रेड महंगा हो गया, इसके जगह तो पूरी खा ले। नहीं था ऐसा सिस्टम। फिर भाई साहब गिफिन साहब ने एक बात और ऐड की, कहते हैं अगर इन गरीब वर्कर्स की इनकम बढ़ जाती तो ये ब्रेड की डिमांड को गिरा देते। क्यों? ये अमीर हो गए तो अमीर बंदा महंगा आइटम खाएगा, मीट खा लेगा। दोस्तों, यहां पर गिफिन गुड्स की डेफिनेशन क्रिएट होती है कि प्राइस के बढ़ने के साथ इसकी डिमांड बढ़ती है और इनकम के बढ़ने के साथ इसकी डिमांड कम हो जाती है। प्राइस के साथ इसका पॉजिटिव रिलेशन, इनकम के साथ इसकी डिमांड का नेगेटिव रिलेशन। आज के टाइम में इसका कोई भी असली और स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल नहीं हो सकता। इसको एक सिचुएशन से क्रिएट करके समझ सकते हैं। वेजिटेरियन बच्चे इसको मीट मान सकते हैं तो इसको मान सकते हैं कोई नॉर्मल दाल। अब गिफिन गुड्स के पीछे 3 कंडीशंस और छिपी हुई हैं। गिफिन गुड्स को हम मान के चलते हैं कि भैया ये लो क्वालिटी गुड्स है और लो क्वालिटी गुड्स को बोल देते हैं इंफीरियर गुड्स। इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, सब्स्टिट्यूट होगा तो पासा पलट जाएगा, कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। और जो वर्कर है वो अपनी इनकम का एक सब्सटेंशियल पार्ट खर्च कर रहा है। सब्सटेंशियल का मतलब होता है लार्ज पोर्शन अपनी इनकम का वो उस सामान को यानी ब्रेड को खरीदने के ऊपर खर्च कर रहा था। इससे एक बात और सीखो भाई, गिफिन गुड्स में प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है डिमांड का, इसलिए गिफिन गुड्स का डिमांड कर्व जो होता है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। प्राइस के बढ़ने पर डिमांड बढ़ेगी। और एक बड़ी बात आप जानते हो ना, इंफीरियर गुड्स लो क्वालिटी गुड्स होती है। मान लो ये सारी इंफीरियर गुड्स है, इसका एक छोटा सा ऐसा पोर्शन है जो ऐसी सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा जिसमें हम देखेंगे कि ये गिफिन गुड्स है। तो ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, जो गिफिन गुड्स होती हैं वो इंफीरियर गुड्स का पार्ट होती है। तो ऑल गिफिन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, लेकिन ये कुछ बची हुई इंफीरियर गुड्स हैं जो गिफिन गुड की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। तो हम बोलते हैं ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिफिन गुड। ये थोड़ा टेक्निकल है, फिर बैच के अंदर क्लास के अंदर डिटेल में पढ़ाते हैं। मैंने मान लिया था कि आपको इंफीरियर गुड्स का कॉन्सेप्ट पहले से ही पता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।